बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर का नाम है असाइनमेंट क्वेश्चंस नेचुरल फाउंडेशन। तो द फर्स्ट असाइनमेंट वी हैव इज 7.1 द सस्पेंशन केबल टू यूज केबल cars at Murray has an unspotted span of 3.25 km. Calculate the amount of stretch in the steel cable of diameter of 6 cm for its maximum load. The caution on weight is given by the engineer to not more than 4 into 10 per 6 Newton. तो देखें, कह रहे हैं कि एक केबल कार है, ठीक है, उसके अंदर जो है सस्पेंशन क्रिएट हो रही है वजन की वजह से, ठीक है। उसकी हमें लेंथ गिवन है 3.25 किलोमीटर, ठीक है। केबल की लेंथ 3.25 किलोमीटर गिवन है। हमने फाइंड करना है जो वजन की वजह से स्ट्रेच पैदा हो रही है, यानी डेल्टा एन हमने फाइंड करना है, डेल्टा एल हमने फाइंड करना है। डायामीटर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इस आइडिया हो गया आपको कि डायामीटर से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और जो वेट है उसके ऊपर वो हमारे पास 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए ये वाला हमारे पास सब कुछ डाटा हो गया। अब फार्मूला आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू ये मॉड्यूलस। एरिया क्योंकि ये केबल है तो इसलिए इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 23 मीटर। असाइनमेंट 7.2 फाइंड द स्ट्रेन इन योर ओन लेग्स while lifting a 50 kg box. Relate your finding with the example given above. Do the strain in your leg is greater or lesser than the strain in above case? Explain the reason. तो देखिए, कहा गया है कि आप अगर 50 किलो का बॉक्स उठाएं तो आपकी जो लेग में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड करनी है, ठीक है। सारी बात है, वजन जब वेट जब आपके ऊपर डलेगा तो कोई ना कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी आपकी लेग में, तो वही हमने फाइंड करनी है। और फिर हमने उसको कंपेयर करना है प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, यानी जो हमने पिछली असाइनमेंट की है उसका डाटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो इस्तेमाल करने के बाद आपने बताना है कि अगर यही केस किसी स्टील वायर के साथ हो, ठीक है, यानी स्टील के साथ हो, तो वो बताएं उसके साथ स्ट्रेन जो है ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। पिछले केस में स्टील केबल थी ना, तो फिर बताना है कि स्ट्रेन ज़्यादा होगी या कम होगी एज कम्पेयर टू द लैग, और फिर रीज़न भी बतानी है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेन निकाल लेते हैं हम लोग। स्ट्रेन के लिए फार्मूला होता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। नॉन क्वांटिटीज एक साइड पे ले जाएंगे। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। स्ट्रेस की जगह फोर्स पर यूनिट एरिया और नीचे यंग मॉड्यूलस एज इट इज, ठीक है। अब फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ एम जी, जो कि वेट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लेग का जो एरिया हम लोग ले रहे हैं वो 0.01 मीटर स्क्वायर है, और जो यंग मॉड्यूलस है मसल टिश्यू का वो 10⁻6 पास्कल है, ठीक है। इस तरह ये वैल्यूज डालेंगे और आंसर आपके पास स्ट्रेन आ जाएगी 0.049 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा केस होगा, ये लेग का केस होगा। जब आपने 50 किलो का बॉक्स उठाया हुआ है तो आपकी जो लेग में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी ये वो वाला है, ठीक है, ये स्ट्रेन वो स्ट्रेन है। अब हमने फाइंड करनी है स्ट्रेन फॉर स्टील, ठीक है। उसके लिए जो है हम डाटा पिछली एग्जाम्पल से इस्तेमाल करेंगे। पिछली एग्जाम्पल में डेल्टा एल 23 था और एल आपके पास 32, एल आपके पास 3250 था, यानी 3250, ठीक। तो स्ट्रेन आपके पास होती है डेल्टा एल ओवर एल। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.007। तो अब देखें, इन दोनों स्ट्रेन को कंपेयर करें, ऑब्वियसली जो स्ट्रेन लेग में प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है, देखें, रीज़न आपने इस तरह लिखनी है कि जो यंग मॉड्यूलस होता है ना और जो स्ट्रेन होती है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये जैसे आप फार्मूला में देख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर यंग मॉड्यूलस। स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो लेग का जो कि यंग मॉड्यूलस जो है वो छोटा होता है, इसलिए उसके अंदर जो स्ट्रेन होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन इन इसके कंपैरिजन में देखा जाए, स्ट्रेन जो स्टील में होता है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो यंग मॉड्यूलस है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी जिस एलिमेंट का यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा उसके अंदर स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगी, और जिसका यंग मॉड्यूलस कम होगा उसके अंदर स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। असाइनमेंट 7.3 कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। When the force applied by you on the edges of wire produces change in the length of wire by 1 millimeter,
यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर इज 2 × 10⁻11 पास्कल। तो देखिए क्या है, केस है कि एक वायर है, उसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाई, उसको स्ट्रेच किया। वायर की लेंथ, ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर थी और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर था। तो जब हमने उसके बाद फोर्स लगाई तो उसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, ठीक है, ऑब्वियसली स्ट्रेच कर रही है। और वो चेंज कितना था, वो 1 मिलीमीटर का चेंज था। और यंग मॉड्यूलस जो है वायर का, वो भी हमें गिवन है 2 × 10⁻11 पास्कल। सिंपल सी फार्मूला है, सिंपल सी न्यूमेरिकल है। फार्मूला हमारे पास है, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, ठीक है। फोर्स हमने निकालनी है, बाकी क्वांटिटी नोन है। फोर्स को एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी क्वांटिटीज में वैल्यूज पुट करेंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 14 न्यूटन। अब देखिए फोर्स को इस्तेमाल करके हमने वर्क डन निकालना है। हमारा ओरिजिनल जो हमें रिक्वायर्ड था वो वर्क था। तो फोर्स को इस्तेमाल करके हम लोग वर्क निकालेंगे। वो देखिए वो कैसे निकालेंगे। वर्क आपके पास होता है 1/2 F इंटू डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा एल भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क आपके पास आ जाएगा 20 × 10⁻³ जूल्स। तो इसी के साथ आज की हमारी तमाम असाइनमेंट्स खत्म हो गई हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।